ओम प्रणाम भगवान। अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी का जीवन वृत्तांत चल रहा है, पेज नंबर 9। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है और ना मैंने किसी से कानों में फूंक मरवाकर मंत्र ही लिया है, किंतु जिससे जितना जितना गुण हमको मिला है उतने उतने गुण का प्रदाता मानकर मैंने उसको गुरु बनाया है। इसी से मैंने 24 को अपना गुरु माना है, क्योंकि उनमें से हर एक से हमको एक एक गुण मिला है। इस वास्ते मैं उन सबको गुरु करके मानता हूँ। राजा ने कहा कि हे महाराज, जिन 24 में आपको गुण मिले हैं उन सब के भिन्न भिन्न नामों को हमारे प्रति आप निरूपण करें, और जो जो गुण उनसे आपको जिस जिस रीति से मिला है उस गुण का भी आप हमें हमारे प्रति निरूपण करें, जिससे मेरे को भी उन गुणों का और उनके फलों का यथार्थ रीति से बोध हो जाए। दत्तात्रेय जी ने राजा को जिज्ञासु जानकर कहा कि हे राजन, तुम एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। प्रथम हम आपको उन 24 गुरुओं के नामों को सुनाते हैं और फिर उनके गुणों को श्रवण करावेंगे। ये पहले हैं पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठे गुरु हैं चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कपोत, नौवां अजगर, 10वां सिंधु, 11 पतंग, 12वें गुरु हैं भ्रमर, 13वां मधुमक्षिका, 14 है गज, 15वां मृग, 16 मीन, 17वां है पिंगला, 18 है कुरर पक्षी, 19वां है बालक, 20वां है कुमारी, 21वां है सांप, 22वां है शरकृत, 23वां है मकड़ी और 24 है भृंगी। यह 24 गुरुओं के नाम हैं। इन्हीं 24 गुरुओं से जो जो हमको गुण मिले हैं उन सब गुणों को भी आपके प्रति हम सुनाते हैं। हे राजन, क्षमा और परोपकार करना, ये 2 गुण हमको पृथ्वी से ही मिले हैं। पृथ्वी अपने प्रयोजन से बिना संपूर्ण जीवों के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। तो प्रयोजन के बिना ही संपूर्ण जीवों के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को पृथ्वी उत्पन्न करती है, और ताड़ना करने से भी वह बदले को नहीं चाहती, ऐसी क्षमाशील है वह। फिर जो कोई और भी पृथ्वी से इन गुणों को ग्रहण कर लेता है वह भी संसार में जीवन मुक्त होकर विचरता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी वास्ते हमने पृथ्वी से इन गुणों को ग्रहण करके उसे अपना गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जल से स्वच्छता और माधुर्यता, ये 2 गुण हमको मिले हैं। जैसे जल अपने स्वभाव से स्वच्छ और मधुर भी है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने स्वभाव से ही स्वच्छ और मधुर भी होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव से ही शुद्ध और सुखरूप भी। इस वास्ते मनुष्य को भी उचित है कि छल कपट से रहित होकर मधुर ही भाषण करे, क्योंकि ये गुण कल्याणकारक है। ये 2 गुण हमको जल से मिले हैं, इस वास्ते जल को भी हमने गुरु माना है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अग्नि का अपना उदर ही पात्र है। जितना द्रव्य अग्नि में ढाला जाता है उसको अग्नि अपने उदर में ही रख लेता है। तैसे ही मैंने भी अपने उदर को ही पात्र बनाया है, क्योंकि मुझको भी समय पर जितना भोजन मिल जाता है उसको मैं भी अपने उदर में ही रख लेता हूँ। अपने पास दूसरे समय के वास्ते कुछ भी नहीं रखता हूँ। इसी से मैंने
अग्नि को भी गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे वायु सर्वकाल चलता रहता है परंतु किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता है, और जो शरीर के भीतर वायु है सो केवल आहार करके ही संतोष को प्राप्त हो जाता है, और जो किसी भोग की इच्छा को वह नहीं करता है, वैसे हम भी चलते फिरते हैं परंतु किसी में भी आसक्त नहीं होते हैं, और समय पर जो आहार मिल जाता है उसी में ही संतोष को प्राप्त हो जाते हैं, और अधिक भोग की इच्छा को भी हम नहीं करते हैं। इसी वास्ते हमने वायु को भी गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे आकाश में तारागण और वायु तथा बादल आदि रहते हैं परंतु आकाश का किसी के भी साथ संबंध नहीं होता, किंतु आकाश सबसे असंग ही रहता है, और आकाश व्यापक भी है और असंग भी है, तैसे आत्मा भी व्यापक और असंग है। इसी वास्ते शरीर आदिकों के साथ आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, और संसार में रहकर भी किसी के साथ यह आत्मा लिप्त नहीं होता है। इस असंगता रूपी गुण को मैंने आकाश से लिया है, इसी वास्ते आकाश को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। तो आज इतना ही भगवान। अब कल से फिर छठे गुण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद भगवान।